हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक। आव्यूह और सारणिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसकी एक एक थ्योरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और साथ के साथ में हम प्रैक्टिस सेशन भी रखने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो बिल्कुल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है, तो मेरे चैनल सिंगा मैथमेटिक्स पर आपको रेगुलरली डेली बेसिस पर आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बिल्कुल लेक्चर बिल्कुल मुफ्त में मिल रहे हैं। पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। ये नहीं सोचें बिल्कुल भी कोई छूटा है हुआ है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपको एक एक कंटेंट मिलेगा। मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम अजय सिंह राजावत है, जो कि जेम 2015 में क्वालिफाई कर चुका हूं मैं ऑलरेडी विद 1425 रैंक के साथ। साथ के साथ में मेरा सीएसआर नेट भी है और जेआरएफ भी है। और साथ के साथ मैंने एमएससी, बीएससी, बीएड तीनों की तीनों कर रखी हैं। साथ के साथ मैं एस्टेट क्लियर हूँ, सीटेट क्लियर हूँ और साथ के साथ में मैं अभी 7 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ज्यादातर बच्चे मेरे कौन से हैं, जो आरपीएससी वाले तो ये पहली बार हो गए, और ज्यादातर मेरे बच्चे हैं जो बीएससी वाले हैं या फिर जेम वाले हैं, आईआईटी जेम वाले। तो आई होप आप अपना प्यार बनाए रखें, जितना भी हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपको मजा आएगा, पक्का गारंटी आएगा और पूरा का पूरा आपको सिलेबस मिलेगा। ये गारंटी श्योरिटी है। आप अक्टूबर में आपका सेकंड ग्रेड मैथ का एग्जाम होने वाला है। सेकंड ग्रेड मैथ का एग्जाम जो होगा उससे पहले मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा के दूंगा। यदि आप जैसे आपकी एक सपोर्ट ज्यादा बना रहा आपका, तो 100% जल्दी हम लाइव क्लास भी लेंगे। और हो सकता है कि आपके लिए जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कराने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा टाइम भी देना पड़े, 2 घंटे 3 घंटे, तो मैं वो बिल्कुल दूंगा। ठीक है, बस आपका प्यार बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, सारणिक और आव्यूह। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखो, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको थोड़े थोड़े वर्ड आपको सीखना है। जैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं, एंड सारणिक। आव्यूह और सारणिक दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। दोनों के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आरपीएससी के लिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स की। देखो, मैट्रिक्स हमारा क्या है, उस चैप्टर की बात करते हैं। तो आप जानते ही होंगे मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली मैट्रिक्स होता है एक आयताकार रिप्रेजेंटेशन होता है, आयताकार रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आपके पास ये लिख दिया है इन्होंने, ये क्या होगा, एक मैट्रिक्स है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 4 5 6 7 8 ये लिख दिया आपके, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस टाइप की जितने भी रिप्रेजेंटेशन होंगे उन्हें मैट्रिक्स बोलेंगे। इन्हें जनरली हम किससे लिखते हैं, इसे हम कैपिटल लेटर, जो कैपिटल एबीसीडी है उनसे डिनोट करते हैं कि कैपिटल ए मैट्रिक्स ए होगी, कैपिटल बी मैट्रिक्स बी होगी, इस टाइप से। और जो ये है इन्हें हम अब बोलते हैं एलिमेंट या अवयव। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है सबसे पहले कि मैट्रिक्स को ऑर्डर। तो अगला टॉपिक है आपका, छोटा सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की कोटि, क्या आप बोल सकते हो, मैट्रिक्स की कोटि, कोटि ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है। देखो, सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स बनी हो आपके पास, कोई सी भी मैट्रिक्स बनी हो, आपको सबसे पहले उसमें यही गिनती करनी है कि कितनी उसके अंदर पंक्तियां हैं, कितने उसके अंदर स्तंभ है। देखो, आपके पास एक पंक्ति, दो पंक्ति है, इसे हम बोलेंगे R1 और R2। ऐसे ही ये वाली रो, स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ, तो 2 कॉलम है यहाँ पर और 2 ही हमारी कितनी है, रो है। पंक्ति को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर आता है। जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है वो क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ, आप बोलोगे नंबर ऑफ पंक्ति इंटू नंबर ऑफ स्तंभ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होंगे वही हमारी क्या होंगी, पंक्तियां होंगी, ऑर्डर होगा उसका। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 4 5 7 8 9 3 2, ये लिख दिया। अब आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा,
तो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितनी, एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो पंक्ति है तो दो, कितने कॉलम है, एक दो तीन चार, चार स्तंभ है तो 2x4, तो ऑर्डर क्या हो गया 2x4। ठीक है, आपसे बोल दिया जाए कि जैसे ये लिखा है, कितने आप इसमें पंक्तियां बता सकते हो आप, तो देखो एक दो तीन, तीन पंक्तियां, कितने रो है, स्तंभ है, एक स्तंभ, तो 3x1, तो ऑर्डर क्या आ गया 3x1। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, सिंपल सी चीज है कि ऑर्डर क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बेसिक ही सीखेंगे, आपको ये मालूम नहीं होगा कि ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या है, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। हमारे लिए अगला पॉइंट है बेटा, सबसे पहले एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव है, एक मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव होते हैं। जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स लिखी है, सपोज करो कि ये हमारे पास ए बी सी डी, कितने अवयव है इसके अंदर, तो आपने एक दो तीन चार, चार अवयव है, तो आप क्या बोलोगे, चार अवयव। ठीक है, अवयव मीन्स एलिमेंट, चार इसके अंदर एलिमेंट है। अब मेन पॉइंट ये है कि चार तो हमने गिन लिए, अब जैसे कि कभी कभी ऐसा लिख दिया इन्होंने कि यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिया ये। अब आप जानते हो कि 6 को भी गिन सकते हो, तो 6 अवयव हो गए यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास, 6। ठीक है, बट आप ऐसे थोड़ी करेंगे हर बार की काउंटिंग करने जाएंगे, गिनती करने थोड़ी जाएंगे बार बार। तो आपके लिए एक ट्रिक है, कैसे, आप सबसे पहले जो भी ऑर्डर होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर 4। जैसे कि इसका ऑर्डर देखो, एक दो दो, दो रो तीन कॉलम, तो 2x3, तो एलिमेंट मल्टीप्लाई करो इनको, तो कितने एलिमेंट आ गए 6, ये लो। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। कभी भी मैट्राइसिस में एलिमेंट निकालना हो तो सिंपल सा आपके पास याद रखना, उस मैट्राइसिस के एलिमेंट कैसे आएंगे, ऑर्डर जो होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी भी रो है, जितनी भी आपके पास रो है और जितने भी कॉलम है उनको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा क्या बनेगा, ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो पंक्तियां हैं और स्तंभ है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास इफ, यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 40, ठीक है, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्राइसिस, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस क्या होगा, यदि अवयव की संख्या 40 हो, अवयव की संख्या कितनी है 40 है, तो किस किस कोटि की मैट्राइसिस यहाँ पर बन सकती है, ये हिंदी में। ठीक है, किस किस कोटि की मैट्राइसिस यहाँ पर बन सकती है, तो वो चीज देखते हैं। अब देखो आपको इन्होंने अवयव दिए, तो आपको क्या निकालना है कि कौन कौन सा ऑर्डर यहाँ पर बन सकता है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, आपके सिंपल क्या करना है, ये 40 के फैक्टर कर देने हैं आपको। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 गुना 40 से, फिर 2 गुना 20, 3 गुना तो नहीं होगा, 4 गुना 10, फिर 4 से नहीं होगा, 5 से करो, 5 गुना 8। ठीक है, फिर और कोई हो सकता है क्या, नहीं, फिर क्योंकि 8 गुना 5 होगा तो इसी को उल्टा करके लिख दो, ये इसको उल्टा करके लिख दो। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दो और इसको उल्टा करके लिख दो, ये लो। तो कितने ऑर्डर हो गए, ये सब ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। ठीक है, यही आपके पॉसिबल कोटियां हैं। अब आपसे पूछा जाता कि कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, यहाँ पर कितनी मैट्रिक्स बन सकती है जिनमें अवयवों की संख्या 40 हो, जिसमें अवयव की संख्या कितनी हो 40 हो, तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है आप। तो अब यहां से देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितनी बन सकती है बेटा, यहाँ पर 8। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कभी भी अवयव आपके पास 40 है और आपको मैट्रिक्स काउंट करनी है कि कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, यहाँ पर उनकी संख्याएं कितनी होंगी, तो आपको सिंपल क्या करना है, उसके फैक्टर कर देने। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने किया कि 1 गुना 40, 2 गुना 20, 4 गुना 10, 5 गुना 8, 8 गुना 5, ये सब फैक्टर कर दिए, तो हमने काउंट कर लिया कि कितनी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, 8 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, नंबर थोड़े से ज्यादा बढ़ाता हूं। तब मैंने क्या किया,
यहां पर नंबर ले लिए 520, ठीक है। कितने नंबर ले लिए कि अवयव की संख्या 520 है। अब इसका ऑर्डर बताओ कि कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, पॉसिबल मैट्रिक्स बता सकते हो कि जिसमें अवयव की संख्या कितनी हो, 520। अब परेशानी होगी, ये तो क्या परेशानी होगी, क्योंकि छोटा नंबर होता जैसे 40 था तो आपने इसके फैक्टर कर दिए थे, ठीक है, गुणनखंड कर दिए थे इसके। पर 520 तो एक बड़ा नंबर है, 520 क्या इससे भी बड़ा नंबर आ सकता है, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, 3000 आ जाए, तो फिर तो गड़बड़ है हमारे लिए। हम कैसे पता करेंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे निकालते हैं मैट्रिसेस की संख्या, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो आपके पास, नंबर के से भी हो, एन सपोज कर लिया, तो इसको आप ऐसे लिखो, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3, P4 की पावर अल्फा 4, ऐसे ऐसे लिखते जाओ। जहां पर P1 P2 P3 क्या है आपके, P1 P2 P3 P4, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास हो प्राइम नंबर, तो संभावित संभावित नंबर ऑफ संभावित नंबर ऑफ मैट्रिक्स, संभावित नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कितना बनेगा आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, कुछ नहीं करना है, ये अल्फा की पावर, ये अल्फा 1 जितना भी आया उसमें +1 ऐड करो, इंटू अल्फा 2 जिस उसमें +1 ऐड करो, इंटू अल्फा 3 +1 ऐड करो, इंटू अल्फा 4 +1 ऐड करो, इंटू ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाएंगे। और यही आपके पास कौन सी होंगी, संभावित मैट्रिक्स की संख्या। यदि किसी में एलिमेंट कितने हो, अवयवों की संख्या कितनी हो, n हो, तो संभावित मैट्रिक्स कितनी बन सकती है, अल्फा 1 + 1 इंटू अल्फा 2 + 1 इंटू अल्फा 3 + 1 अल्फा 4 + 1, ऐसे निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 520, हमारे पास अवयव कितने हैं, 520, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, आपको निकालना आता होगा, बचपन से हमने सीखा है। तो 2 से करेंगे डिवाइड तो 260, फिर 2 से करेंगे तो 130, फिर 2 से करेंगे तो 65, फिर 2 से करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, फिर 5 से होगा, 5 से 13, फिर 13 से होगा तो एक बार, तो इसे हमने क्या लिख दिया, इसे हमने लिख दिया 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, 1 2 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो संभावित संभावित नंबर ऑफ मैट्रिसेस, संभावित मैट्रिसेस कितनी होगी, 3 + 1, ये जो पावर लिखी है ना उसमें +1 कर दीजिए, 1 + 1 1 + 1, तो कितना हो गया, 4 × 2 × 2 8 × 2 दैट इज 16। तो कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, 520 अवयव से 16 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। यहाँ पर कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, 16 मैट्रिक्स। अब ऐसे ही आपके पास कितने भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा नंबर दे रखा हो आपको, कुछ भी, जैसे कि आपके पास 1080 अवयव है, तो कितनी बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेने डायरेक्टली। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 540, फिर 2 से करेंगे तो 270, फिर 2 से करेंगे तो 135, फिर 5 से होगा, 5 से हो गया ये 27, फिर 3 से हो जाएगा आपका, 3 से हो जाएगा ये 9, फिर 3 से हो जाएगा ये 3, फिर 3 से हो जाएगा ये 1। तो इसको हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया, देखो 2 की पावर कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3, 5 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 3। तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, मैट्रिसेस डायरेक्टली, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी होगी भाई, 3 + 1 1 + 1 और 3 + 1। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 × 2 × 4, कितना हो गया, 16 × 4 नहीं, 8 × 4 कितना हो गया, 32। तो आंसर कितना आ गया, 32। 32 मैट्रिक्स आप बना सकते हो जिनमें अवयवों की संख्या कितनी हो, 1080 हो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से सीख के जाना है। और ट्रिक बता दी है मैंने, सिंपल, प्राइम फैक्टर कीजिए, पावर्स में प्राइम फैक्टर ही करना, यहाँ पे 2 की जगह 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर और एलिमेंट। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का निरूपण, मैट्रिक्स को कैसे दर्शाते हैं, मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है, कभी भी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, और जो आई और जे होता है और इसका ऑर्डर यहाँ लिखते हैं एम क्रॉस एन, ये ऑर्डर है। तो आई जे क्या होता है, ये जो आई और जे होता है बेटा, जो आई है ये किसे बताता है, ये बताता है रो को, नंबर ऑफ रो, इसको बताता है ये रो को, पंक्ति को, किस पंक्ति में है। जे किसको बताता है, नंबर ऑफ कॉलम, किस स्तंभ में है, ठीक है। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। तो कभी भी आपको यहाँ पर मैट्रिक्स बनानी हो तो आई और जे का मतलब होता है, आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। अब देखो जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि आपका ऑर्डर 2x2 है, तो उस मैट्रिक्स को बना के दिखाओ आप। तो देखो आई और जे की वैल्यू 2 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम बनाते पहली रो, पहली रो में क्या आ जाएगा A11, फिर आ जाएगा A12, ऐसे ही यहाँ पे दूसरी रो में A21 22, ऐसे बना सकते हो 2x2 की मैट्रिक्स। ऐसे आपसे बोला जाए 3x3 की बना के बताओ, तो आप क्या करोगे, आई और जे की वैल्यू कहां तक रख सकते हैं, 3 तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, आई की वैल्यू, तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, ऐसे, फिर लिखेंगे 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 3 1, 3 2, 3 3। ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हो। ये 3x3 की है, आपको बनानी है 3x4 की, मतलब कितने कॉलम है, यहाँ पर 4 कॉलम है, 3 कितने हैं, 3 रो है, आपके पास 3 तो पंक्तियां और 4 स्तंभ है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, तो 3 पंक्तियां चाहिए, मतलब 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 4 स्तंभ। तो देखो A11, A12, A13 और A14, ये 4 स्तंभ हो गए, पहली पंक्ति कंप्लीट। दूसरी पंक्ति A121, A22, A23, A24, और ये तीसरी पंक्ति A31, A32, A33, A34। ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, 3x4 की, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो अगला पॉइंट है इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं मैट्रिक्स की समता, ठीक है। समता, समता मतलब समानता, एक जैसी मैट्रिक्स, एक जैसी मैट्रिक्स क्या होती है, तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स समान तभी हो सकती हैं जब, पहली कंडीशन, दोनों का ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स सेम, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स सेम, ठीक है। और सेकंड, corresponding elements are equal, corresponding elements are equal। देखो दोनों का ऑर्डर सेम, मतलब दोनों का कोटि सेम है, दोनों की कोटि समान है, और साथ के साथ में जो पहले नंबर पे एलिमेंट है वो पहले के इक्वल होगा, दूसरा नंबर है वो दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के इक्वल होगा। मतलब जैसे कि आपके पास ए मैट्रिक्स लिखिए ABCD, और एक मैट्रिक्स लिखिए बी, उसमें लिख दिया EFGH, और आपसे बोला गया कि ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि दोनों का ऑर्डर समान है, देखो है बिल्कुल, इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होना है कि जो इसका पहला एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स बी के पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट तीसरे के इक्वल, और चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल। मतलब हर एक एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। यदि एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो समान मैट्रिक्स वही हो सकती है जिसमें हर एक अवयव पहला नंबर का पहले के इक्वल, दूसरा नंबर का दूसरे के इक्वल, तीसरा नंबर का तीसरे के इक्वल, चौथे नंबर का चौथे के इक्वल। हर एक अवयव इक्वल होने चाहिए, साथ के साथ में उनका जो कोटि है, ऑर्डर है जो उनका, वो सेम होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम मैट्रिक्स के एडिशन का, ठीक है, कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है।
और उसका फॉर्मेशन, कैसे हम मैट्रिक्स को बनाते हैं, वो चीजें आपको दिखाएंगे आप, ठीक है। पर पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है वो देखते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, और साथ के साथ में फिर हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। तो चलिए आप डालिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। मैट्रिक्स का योग, मैट्रिक्स का योग, मैट्रिक्स का योग क्या होता है, सुनो। देखो, योग के लिए सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है, कंडीशन याद रखना है। बिना कंडीशन के मैट्रिक्स का योग नहीं हो सकता, याद रखना। मैट्रिक्स का योग उसी वाली कंडीशन में होता है जब दोनों मैट्रिक्स का कोटि सेम होती है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल only when order of both matrix are same, order of both matrix are same। दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स का योग संभव है। यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो वहां पे मैट्रिक्स योग नहीं होगा। तो पहली चीज आपको यही याद रखना है कि मैट्रिक्स का योग तभी करते हैं हम जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने ले ली, ये इसमें लिखा है 2 3 4 5, और एक मैट्रिक्स ले ली हमने बी, उसमें लिखा है 3 4 5 7, ठीक है। अब देखो दोनों का ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों का सेम है। तो आप a प्लस बी निकालोगे तो कैसे करोगे, देखो पहले अवयव को पहले के साथ ऐड करना है, मतलब 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, दूसरे अवयव को दूसरे के साथ, तीसरे अवयव को तीसरे के साथ, 4 प्लस 5, 5 प्लस 7, तो अवयव ये सम क्या आ गया हमारे पास, 5 7 9 12, ये आपके पास क्या आ गया, मैट्रिक्स का एडिशन। तो याद रखना, कभी भी मैट्रिक्स का योग करते हैं तो उनका कोटि सेम होना चाहिए। आप बोल सकते हो कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और साथ के साथ में कैसे उन्हें ऐड करेंगे, पहले अवयव को पहले अवयव के साथ, सेकंड अवयव को सेकंड अवयव के साथ, थर्ड अवयव को थर्ड अवयव के साथ ऐड करेंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का एडिशन। साथ के साथ में मैं यहाँ पर एक और चीज लिखा देता हूं, डिफरेंस। मैट्रिक्स का घटाव, मैट्रिक्स को कैसे माइनस करते हैं वो चीज आप भी लिख लेते हैं। तो साथ के साथ में यहाँ पर ये भी लिख लेना डिफरेंस, बस इतना सा ऐड कर दीजिएगा डिफरेंस। डिफरेंस मतलब उनका माइनस कैसे करते हैं उनको, तो उसके लिए भी सेम टू सेम यही कंडीशन है कि एडिशन और डिफरेंस के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों का। और कैसे माइनस करेंगे, पहले अवयव में से पहले को, दूसरे में से दूसरे को, तीसरे में से तीसरे को, चौथे में से चौथे को माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब योग, मैट्रिक्स के योग की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास, जब मैट्रिक्स का योग होगा तो किस किस टाइप से उसकी प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। सबसे पहले आता है a प्लस बी, ये दो मैट्रिक्स है आपके पास, तो इनका सम b प्लस ए के इक्वल होता है, ये दोनों सेम ही होते हैं। बस याद रखना कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करने का मतलब समझे, अरे भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम। यदि ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो ऐड ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नंबर दो ये लिखा हुआ है आपके पास कभी भी कि आपके पास 3 मैट्रिक्स लिखी है ऐसे ऐड करते, तो आप क्या कर सकते हो, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, या फिर पहले लास्ट वाली दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, फिर पहली को ऐड कीजिए, तो दोनों चीजें सेम ही होती है। तो कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स का एडिशन। अगला पॉइंट आता है
कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी, ऐसे दो मैट्रिक्स का ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी, तो आप डायरेक्टली इन दोनों को कट कर सकते हो और यहां से क्या इक्वल आ जाएगा, a इक्वल टू सी। ऐसे जैसे नंबर में करते हो ना, वैसे का वैसे यहां पर कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो, हाँ, ऐसे के ऐसे ही किसकी प्रॉपर्टी होंगी, सब्ट्रैक्शन की होगी, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, तो अब डालिए अगला टॉपिक, फोर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अदिश गुणन, अदिश से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का गुणा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा, बहुत ही इजी है। स्केलर, अदिश मतलब स्केलर, स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि आपके पास लिखा है ये एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। अब आपसे बोला गया आपको एक मैट्रिक्स निकालनी है, वो है 2a, वो क्या है, 2a है भाई। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना, कभी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4, 6, 8 और 10, यही आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। कोई सी भी मैट्रिक्स हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले लिया आपके, ये। अब इसे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो अदिश गुणा बहुत ही इजी होता है, मैट्रिक्स का बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अगली चीज की। तो हमारे पास अगला पॉइंट है, देखो अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, हमने इस पे क्वेश्चन नहीं किए। अभी मैं क्या कर रहा हूं, केवल थ्योरी को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद एक साथ ही हम बहुत सारी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे हम, तो उनको देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनमें क्या हम आइडिया लगा सकते हैं, क्या चीजें हम करें तो उससे हमारे पास आंसर अच्छे से आ जाए, कौन सी शॉर्ट ट्रिक होंगी, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल। तो शांति बनाए रखें आप, बिल्कुल। चलिए, तो अगला पॉइंट है हमारा यहां पर, वो है मैट्रिक्स गुणा, मैट्रिक्स गुणा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैट्रिक्स गुणा से। सबसे शानदार टॉपिक है ये, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स गुणा के ही होते हैं, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे उनकी कंडीशन होती है। जैसे अभी आपने देखा था कि इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एडिशन करते हैं, जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो वैसे ही आपके पास प्रोडक्ट की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, सुनो, कि प्रोडक्ट की कंडीशन वो होती है, देखो ए और बी दो मैट्रिक्स है आपके पास, ए गुणा बी इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा हूं कि ए गुणा बी एग्जिस्ट, ये तभी निकल सकती है व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। अब समझो क्या बोल रहा हूं मैं हिंदी वालों के लिए, आपको क्या बोल रहा हूं, जो मैट्रिक्स पहले नंबर पे लिखी है ए, उसके तो स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या किसके इक्वल हो, बी के पंक्तियों के संख्या के इक्वल हो, ठीक है।
बी के पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो, तभी आपका ए बी का प्रोडक्ट निकल सकता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों का हमें गुणा करना है, वो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो कि जो पहली मैट्रिक्स है, पहले नंबर पे जो लिखी है, उसमें स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यदि इक्वल नहीं होंगे तो उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब निकलेगा ही नहीं, हम प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ये m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q है, और आपसे बोला जाए कि ए बी एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट हो सकती है, ये तभी एग्जिस्ट हो सकती है जब आपका ए मैट्रिक्स का तो कॉलम ये n और बी मैट्रिक्स का रो ये p, ये दोनों इक्वल हो। यदि ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज तो आपको यहां से ये चीज समझना है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, कोई मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर p क्रॉस q है। तो जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे वो तभी हो सकता है एग्जिस्ट ओनली व्हेन n इक्वल टू p, जो n है वो p के इक्वल हो, एंड साथ के साथ में कि जो ए बी से नई मैट्रिक्स बनेगी कुछ ना कुछ तो आएगी हमारी। मैंने मान लिया कि ये सी आई है, तो सी का ऑर्डर क्या बनेगा, इसका जो ऑर्डर आएगा बेटा वो आएगा ए का बचा क्या, ए का m बचा, बी का क्या बचा q। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसके मल्टीप्लीकेशन के बाद उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q, मतलब m जो आपका a का रो था और b का q क्या है, b का कॉलम, वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर होगा नई वाली मैट्रिक्स का। तो ये वाली चीज हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अभी 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको मजे वाले, मस्त वाले, उन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे। चलिए ठीक है, तो याद रखना मैट्रिक्स गुणा का कभी एग्जिस्ट हो सकता है, जब एग्जिस्ट हो सकता है जब पहली वाली जो मैट्रिक्स लिखी है ना, पहले नंबर पे जो भी मैट्रिक्स होती है आपकी, उसका तो कॉलम और दूसरे नंबर पे जो मैट्रिक्स है उसका रो, ये दोनों इक्वल होंगे तो आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट करने पर उसका आंसर क्या आएगा, उसका ऑर्डर आएगा, जो रिमेनिंग रहेंगे ना m क्रॉस q, वही आपका ऑर्डर रहेगा। चलिए तो आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जबरदस्त, मजा आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, यदि मैट्रिक्स ए और बी में अवयवों की संख्या 40 और 30 है, तो कितनी ए बी इंटू बी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in matrix A and B are 40 and 30 respectively. ठीक है, then number of AB matrices, number of possible AB matrices are कितनी होंगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट डाल लेना एग्जाम के लिए। बहुत ही देखो, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें एक तो चीज है टाइम बहुत कम लगता है, और एक चीज है कि दिमाग लगाना पड़ता है। वो नहीं है कि फॉर्मूला लगाया आपने और सॉल्व कर लिया, वो वाली चीज नहीं है। आपको छोटा सा दिमाग लगाना है और 10 से 15 सेकंड में आ जाएगा आपका आंसर। पर मुझे बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो समझाने में टाइम लगता है, बाकी जब आप सॉल्व करोगे ना इसको तो खट सॉल्व कर लोगे, मजे वाला, मस्त है। ठीक है, तो चलो आपको दिखाते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। चलिए, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें 40 है।
और मैट्रिक्स बी है उसमें कितने 30 है। और आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी निकालने का मतलब क्या होता है कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका तो कॉलम और दूसरी वाली का रो दोनों इक्वल होने चाहिए। यदि इक्वल होंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो आप क्या करो, इस 40 के सारे पॉसिबल फैक्टर लिख दो। तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 गुना 40, 2 गुना 20, 4 गुना 10, 5 गुना 8, 8 गुना 5, 10 गुना 4, 20 गुना 2 और 40 गुना 1। ऐसे ही इसके लिख लो। अब इसके लिख लो, इसके क्या बनेगा, 1 गुना 30, ठीक है, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 4 से तो नहीं हो सकता, 5 गुना 6, 6 गुना 5, 10 गुना 3, 15 गुना 2 और 30 गुना 1। ये बन गए सारे के सारे। अब आप उनको देखो, उन दो मैट्रिक्स, आप उनको क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए का तो कॉलम और मैट्रिक्स बी का क्या होना चाहिए, रो इक्वल। अब देखो ए का कॉलम कितना है, पहली वाली में 40, क्या किसी में 40 है, नहीं है, तो इससे एक भी मैट्रिक्स नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ पर इसमें कितना है 20, क्या 20 किसी में है, किसी का रो नहीं है, कैंसिल, इससे भी नहीं बने। देखो यहाँ पर है 10, क्या इसमें किसी में पंक्ति में 10 है क्या, बी की में, यस है, ये देखो। तो यहां से एक मैट्रिक्स हमारी बन गई, तो एक मैट्रिक्स हमारी ये हो गई। ठीक है, पहली चीज। अब देखो 8, 8 है क्या किसी में, नहीं है, नहीं बनेगी। 5, 5 है किसी में, हाँ है, ये रहा, तो यहां से एक मैट्रिक्स बन जाएगी, एक और बन गई। देखो 4, 4 है किसी में, नहीं है। 2, 2 है किसी में, यस, ये रहा शुरू शुरू में, एक और बन गई। 1 है किसी में, हाँ ऊपर ही ऊपर है, एक और बन गई। तो कितनी मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, 4 मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाएंगी। कितनी मैट्रिक्स बन जाएंगी, 4। बस बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, फैक्टर करिए, इधर करिए, बस क्या करिए, ए का कॉलम और बी का रो देख लीजिए, जिसमें ए का कॉलम और बी का रो इक्वल है वो सब बनते जाएंगे, बाकी नहीं बनेंगे। समझे कि नहीं समझे? यदि समझ गए हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा भेजो। सही कह रहा हूं, अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, आप घर पे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको मस्त वाले। ठीक है, तो ये था हमारे पास जबरदस्त क्वेश्चन जो कि हमने सीखा। अब हम आते हैं किस पे, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे, कि हम प्रोडक्ट कर रहे थे, हमने तो ये बीच में एक ऑर्डर चेक किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके लिए क्या होना चाहिए ये। अब निकालते क्या है और निकलता क्या है वो चीज चेक करते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी मैट्रिक्स ले ली मैंने, सपोज करो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये लिख दी मेरे पास, इसमें लिख दिया है R1 R2 R3, ऐसे ही बहुत सारे लिख दिए, Rn लिख दिया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बेटा, कितनी रो है, n रो है, कॉलम कितना, एक। और ऐसे ही एक भी मैट्रिक्स ले ली, उसमें कॉलम है मेरे ये C1 C2 C3 C4, ऐसे C1 C2 C3 C4 C5 अप टू CP या CP, जो भी आपको लिखना है CP लिख दिया। ठीक है, कितने नंबर, कितने हो गए ये, किसमें रो तो एक ही है, या स्तंभ कितने हो गए भाई, P। ठीक है, चलिए अब आपको चाहिए ए बी का प्रोडक्ट। सबसे पहले ए का कॉलम कितना है, एक, बी का रो कितना है, एक, मतलब एग्जिस्ट करेगा, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। पहले आप इसको लिख दीजिए डायरेक्टली, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली को भी लिख दीजिए, C1 C2 C3 C4 और CP ऐसे। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो पंक्ति है उसे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो पहली पंक्ति ये हमारे पास, इसको पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करो ऐसे। ठीक है, अब यहां पर तो मैंने ऐसे ही नंबर लिखे, अब आगे एक और एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे, तो R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा। अब अगली पंक्ति को अब इसको, इसी वाली पंक्ति को अगले कॉलम में मल्टीप्लाई करो, तो R1 को C2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगले वाले कॉलम से करो, R2 को, ये R1 है उसको C3 से कर दिया, फिर R1 को C4 से कर दिया, ऐसे करते करते R1 को CP तक कर दिया हमने।
ऐसा का ऐसा ही हम किधर करने वाले हैं, इधर दूसरी वाली पंक्ति के लिए करने वाले हैं। R2 से हमने पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे से किया, फिर तीसरे से किया, ठीक है, ऐसे ही करते करते सबसे कर दिया। ऐसे ही तीसरी वाली रो से करेंगे, फिर चौथी से करेंगे और करते जाएंगे ऐसे कैसे। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको छोटा सा, उससे क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये आपके पास बी है, 5 6 7 8, ठीक है भाई। अब देखो इसका ऑर्डर भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है। अब 2x2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मतलब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप चेक भी कर लो, इसके 2 कॉलम इसके रो सेम है। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको सिखाता हूं मैं, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा आपको। 5 6 7 8, देखो कैसे करते हैं। देखो आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले का कॉलम, ऐसे, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सुनो, जो पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5, फिर प्लस का साइन, जो दूसरा एलिमेंट है वो इसके दूसरे एलिमेंट के साथ होगा, 3 × 7। अब ये पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरे स्तंभ के साथ ऐसे ही करो कि 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे। अभी हमने पहली पंक्ति के लिए सारे कर लिए, अब दूसरी पंक्ति के लिए करेंगे, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, तो 4 × 5, फिर 5 × 7, बीच में प्लस का साइन करना है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे स्तंभ के लिए करेंगे, तो 4 × 6 प्लस 5 × 8, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो 10 और 21 31 हो गया, 24 और 12 36 हो गया, देखो 20 और 35 कितना हो गया 55, 24 और 40 कितना हो गया 64। यही आपका प्रोडक्ट है। तो आशा करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम 10-12 क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ में आएगा। छोड़ ही नहीं सकते हम, कैसे छोड़ सकते हैं भाई, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं कि आपको नहीं समझाएं। जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आपको। और यही हमारा मेन पर्पज है, कोई हम पैसे के लिए वर्क नहीं कर रहे, हम केवल सिखाने के लिए काम कर रहे हैं कि बच्चे का भला हो और हमारा भी भला हो। हम बस सीखना चाहते हैं और हम फेमस होना चाह रहे हैं कि कौन अजय सर है। बस आपको ये बता देना है कि अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा कि सिंगा मैथमेटिक्स पर बस आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन चल रही है और रेगुलर चल रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो, वो सब टेलीग्राम लिंक पर मिलेगा, वहां पर आप मैसेज करिए, बिल्कुल आपको नोट्स भी वहीं पर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। आप बस एक चीज बोल दीजिए, बस जितना आपका प्यार मेरे लिए होगा उतना मैं आपके लिए समर्पण हूँ। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और गारंटी है आप तब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं करूंगा जब तक कि आप उसको करना सॉल्व नहीं कर दो। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। आप सोच रहे होंगे आज थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही सही, नहीं पढ़ाऊंगा तो कैसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और हमने लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी ए, और ये है 1 2 3 4 5 6, ये दे दिया। एक मैट्रिक्स दे दी बी, ये है आपके पास 3 0 4 -1 2 5, ये दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ, ये ओ का मतलब ऑर्डर लिख रहा हूं, ए इंटू ए, इसका ऑर्डर बताइए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर ऑफ बी इंटू ए, इसका ऑर्डर बताइए। और ऑर्डर ऑफ बी इंटू बी, इसका ऑर्डर बताइए। मतलब आपको क्या बताना है, कोटि बताइए, कोटि बताना है, ठीक है। चलिए तो आपको मैंने एक चीज बताई है, क्या चीज बताई है, मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट होता है, तभी एग्जिस्ट होता है जब पहले वाले का तो कॉलम और दूसरे वाले का रो दोनों इक्वल होंगे, तभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट हो सकता है। मतलब कि पहले वाले की जो स्तंभ है वो दूसरे वाले की जो पंक्तियां है वो इक्वल होंगी, तो आपका ये एग्जिस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो दोनों मैट्रिक्स ये है आपकी, ए को ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका 2 × 3 है, इसका भी 2 × 3 है।
क्या 2 और 3 सेम है क्या? नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ए नॉट एग्जिस्ट, ए इंटू ए नॉट एग्जिस्ट, यहां पर ये विद्यमान नहीं है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं होगा, विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं होगा। ऐसे ही ए बी को देखो, ए बी में क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर 2x3। बी का ऑर्डर कितना है? 3 0 4 -1 2 5, इसका ऑर्डर कितना है बी का? देखो भाई, वो है आपका 3x2। अब देखो, ये देखो दोनों में सेम है, अरे वाह जबरदस्त, सेम है मतलब निकलेगा, और निकलेगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? कि जो बाकी रहता है ना वो आता है, तो बाकी क्या है? इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2x2, ये आंसर हो गया। ऐसे बी ए की बात करेंगे तो बी को पहले लिखेंगे भाई 3 0 4 -1 2 5, और ऐसे ही इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका ऑर्डर है 3x2 और इसका है 2x3। अब देखो जो नई मैट्रिक्स आएगी ये दोनों में सेम है 2x2, तो नई वाली का क्या होगा? 3x3। ऐसे ही जब आप बी बी निकालोगे ना, बी बी है, बी बी निकालोगे तो वो क्या होगा? विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑर्डर जब प्रोडक्ट की बात कर, ये क्वेश्चन है भाई, है ना, तो क्वेश्चन में आप गलती ना करें। चलिए, तो अब और बात करते हैं, दो एक क्वेश्चन को और लेते हैं, मस्त समझ में आएगा आपको। चलिए, एक क्वेश्चन हमने फिर ले लिया। लेट सपोज हमारे पास ये लिखा है कि आपके पास क्या लिख दिया इन्होंने लिख दिया कि एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स बी है, उसमें हमारे पास अवयव है 3 -4 -1 0 और 4। तो आपको बताना है कि ए बी क्या होगा और बी ए क्या होगा, दोनों का निकालना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं ए बी की। तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई, तो ए पहले हमने लिख दिया भाई, ए को पहले लिख देंगे, ये लो, ए को लिखो ए बी। ए हमारे क्या है? 1 2 3 4। बी कितना है हमारे पास? बी हमारे पास ये है 3 -1 0 और 4, 3 -1 0 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो हम पहले देखेंगे तो सही ऑर्डर क्या सेम है। इसका ऑर्डर कितना है भाई? 1x4, इसका ऑर्डर क्या है? 4x1, मतलब पक्का निकलेगा क्योंकि दोनों में है। ठीक है, निकलेगा। और क्या आएगा? 1x1 ही आएगा, तो पहले इस वाली पंक्ति को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे करेंगे बेटा? एक को पहले नंबर के एलिमेंट को पहले के साथ, फिर प्लस का साइन, 2 को -1 के साथ, 3 को 0 के साथ, 4 को 4 के साथ। तो कितना हो गया भाई? 3 और 2, 1 -2 है ना, तो 1 हो जाएगा, और 1 और 16 17। तो आपका आंसर क्या आ गया? 17। केवल सिंगल एलिमेंट आएगा, बस एक ही अवयव आएगा ए बी में। चलो बात करते हैं बी ए की। तो बी ए की जब बात करेंगे बेटा, बी ए कैसे निकालेंगे? बी पहले आएगा अपना 3 -1 0 और 4, और ए बाद में आएगा। ए क्या? 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, इसका ऑर्डर तो हम जानते हैं 4x1 है, इसका ऑर्डर है 1x4, तो दोनों का ये 1 1 सेम है, मतलब नई जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी? 4x4 की। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहली वाली रो को पहले एलिमेंट से, तो 3 × 1 3, फिर दूसरे वाले से 6, 3 × 3 तीसरे वाले से 9, फिर चौथे वाले से 12, ऐसे हर एक से करना है। अब दूसरी वाली से करो, इस -1 से, ये -1 -2 -3 -4। अब 0 से करो, तो 0 से करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। 4 से करो, 4 8 12 16। तो ये आ गई आपके पास बी ए और ए बी। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का ए बी और बी ए। ठीक है, चलिए समझ में आया भाई? आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे भाई, कंटिन्यू करते रहे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। यदि एक मैट्रिक्स ए दे दी, वो है हमारे पास A0 1 1, एंड बी मैट्रिक्स आपके पास है, बी मैट्रिक्स है 1 0 5 1। ठीक है, दो मैट्रिक्स हो तो हो तो हो तो एक ए के किस मान के लिए, किस
मान के लिए ए स्क्वायर किसके इक्वल हो, बी के इक्वल होगा। ए स्क्वायर बी के इक्वल होगा। अब ए स्क्वायर का मतलब समझना, अभी मैं आगे और प्रॉपर्टी भी लिखाऊंगा तो थोड़ा और समझाऊंगा अभी ए स्क्वायर क्या होता है वो चीज, ठीक है। देखो ए स्क्वायर की बात करते हैं तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना होगा। अब जब भी आपसे बोला जाए कि ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए, ए की पावर 5 निकालिए, ए की पावर 10 निकालिए, उन्हें कैसे निकालते हैं, सिंपल, ए स्क्वायर है तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब ए 0 1 1 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, ए 0 1 1 से। अब कैसे मल्टीप्लाई करता हूं, ये मैंने इसका पंक्ति लिया और इसका स्तंभ, तो ए इंटू ए क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर, 0 × 1 क्या बनेगा 0। ऐसे ही अगले वाले से करेंगे तो ये 0 और ये 0। ऐसे ही अगली वाली रो से करेंगे पहले वाले को तो ये a + 1, ऐसे इधर करेंगे तो ये 1, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर 0, a + 1 और a, और b की वैल्यू आपके पास है ही सही, दोनों को इक्वल कर दो, ये b के इक्वल है, ठीक है। तो दोनों की इक्वल करेंगे तो a स्क्वायर g a + 1 + 1, इसको इसके इक्वल किया 1 0 5 1 के। अब आप जानते हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब बनती है, हमने अभी डिस्कस किया। तो पहला नंबर का एलिमेंट पहले के इक्वल हो, मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल हो 1 के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो, 0 किसके इक्वल हो 0 के, तीसरा तीसरे के इक्वल, मतलब a + 1 किसके इक्वल है 5 के, और ऐसे ही चौथा चौथे के इक्वल हो। यदि ये सारे के सारे इक्वल हो गए तो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई है +- 1, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई है 4, और ये दोनों तो सही है। पर आपको 3 आंसर आए, ए की कितने आंसर आए 3, या तो ए की वैल्यू +- 1 होगी या ए की वैल्यू 4 होगी। तो आपको कौन सा लेना है, आज की बात बताऊं आपको, आपको वो आंसर लेना है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में एक जैसा हो। यहां पर कोई नहीं है तो आप बोलोगे ए की किसी भी वैल्यू के लिए, ए की किसी भी वैल्यू के लिए ए स्क्वायर बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कभी भी इक्वल ही नहीं होंगे ये, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आया। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा ए लेना है जो सब जगह पर सेम वैल्यू दे, एक जैसा ए, जैसे कि यहाँ पर भी +1 होता है, यहाँ पर भी +1 होता है, तो वही ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक जगह +1 -1 है, एक जगह पे 4 है, तो आपको वो लेना था जो सब जगह सेम हो, मतलब यहाँ पे 1 हो, यहाँ 1 हो चलेगा, यहाँ पे 4 हो, वहां पे 4 हो चलेगा। और एक जगह पे 1 है, एक जगह पे 4 है, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूं कि ये वाली जो चीजें आज हमने जो डिस्कस की है, बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस की है। कल हम प्रॉपर्टी ऑफ, अगले वाले लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट पढ़ने वाले, मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टी करने वाले हैं, और जबरदस्त 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जबरदस्त 20 के 20 क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी कम नहीं कराऊंगा आपको पक्का है मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन में मजा आएगा। तो आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।